नमस्कार दोस्तों, कैलाश ट्रैवल डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश। नमस्कार दोस्तों। अब मैं पहुंच चुका हूँ सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं जाऊँगा अभी अम्बोली घाटी। वहाँ का वाटरफॉल देखूंगा और आपको भी बताऊंगा। आज हम निकल पड़े हैं महाराष्ट्र के खूबसूरत हिल स्टेशन अम्बोली की रोमांचक यात्रा पर। आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। सावंतवाड़ी पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने रास्ते में पड़ने वाले सावली होटल पर नाश्ते के लिए एक छोटा सा विराम लिया। यहाँ की मशहूर मिसल पाव का स्वाद लेने का मौका मिला। गर्मा गर्म, मसालेदार और बेहद स्वादिष्ट। सफर की शुरुआत के लिए इससे बेहतर नाश्ता शायद ही हो सकता था। पेट भर गया। अब बारी थी अम्बोली की खूबसूरत वादियों और झरनों का आनंद लेने की। चलिए अब निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। अगर आप भी अम्बोली की इस खूबसूरत यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमने सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशन से ऑटो बुक किया था, जिसका किराया 1600 रुपीज़ था। ऑटो चालक का व्यवहार अच्छा था और उन्होंने हमें आराम से अम्बोली के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराई। यदि आप भी इसी तरह का यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ड्राइवर का संपर्क नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उनसे सीधे संपर्क करके अपनी सुविधा के अनुसार ट्रिप की बुकिंग कर सकते हैं और अम्बोली की इस यादगार यात्रा का भरपूर आनंद ले सकते हैं। घुमावदार पहाड़ी रास्तों, ठंडी हवाओं और चारों तरफ फैली हरियालियों के बीच हमारा सफर आगे बढ़ता रहा। हर मोड़ पर प्रकृति जैसे एक नया नज़ारा पेश कर रही थी। रास्ते में हमें कई छोटे छोटे झरने देखने को मिले, कई पहाड़ों से बहती निर्मल पानी तो कहीं सड़क के बिल्कुल किनारे गिरते झरने। ऐसा लग रहा था मानो पूरा अम्बोली बारिश के मौसम में जीवंत हो उठा हो। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम एक छोटे से वाटरफॉल के पास कुछ देर रुके। बहते पानी का मधुर आवाज और ठंडी फुहारों ने सफर की सारी थकान पल भर में दूर कर दी। और फिर जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, हम पहुंच गए अम्बोली वाटरफॉल। वाह, सामने ऊंचाई से गिरता विशाल झरना, चारों ओर घने हरे भरे पहाड़, बादलों की हल्की चादर और चेहरे पर पड़ती ठंडी फुहारें। यह नज़ारा सचमुच मन मोह लेने वाला था। कैमरा इस खूबसूरती को कैद तो कर सकता था, लेकिन यहाँ की ताज़ी हवा, पानी की गूंज और प्रकृति का एहसास शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। अगर आप मानसून में अम्बोली आने की योजना बना रहे हैं तो इस वाटरफॉल को अपनी यात्रा का सबसे खास पड़ाव जरूर बनाइए। यहाँ बिताया हर पल हमेशा याद रहेगा। कहाँ से आए आप लोग? बड़ौदा से। अम्बोली वाटरफॉल की खूबसूरती का आकर्षण ही ऐसा कुछ है कि यहाँ दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं। यहाँ हमें गुजरात, कर्नाटका और देश के कई अन्य राज्यों से आए हुए पर्यटक मिले। हर कोई इस मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करने को और ठंडी फुहारों का आनंद लेने में मग्न था। चारों ओर लोगों के चेहरे पर खुशी, बच्चों की मस्ती और झरने की गूंज इस तरह के माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। सचमुच मॉनसून के मौसम में अम्बोली हर प्रकृति प्रेमी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं लगता। अम्बोली वाटरफॉल की खूबसूरती देखने के बाद अब हम बढ़ चले एक ऐसी जगह की ओर जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। रिवर्स वाटरफॉल यह अम्बोली का सबसे अनोखा और प्रसिद्ध प्राकृतिक आकर्षण है। आमतौर पर झरनों का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ तेज मानसूनी हवा झरनों के पानी को नीचे गिरने से पहले ही ऊपर की ओर उड़ा देती है। इसी वजह से इसे रिवर्स वाटरफॉल कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे पानी गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए
आसमान की ओर लौट रहा हो। यह दृश्य सिर्फ बारिश के मौसम में, जब हवा की रफ्तार काफ़ी तेज होती है, तभी अपने सबसे शानदार रूप में दिखाई देता है। इसलिए मानसून में अम्बोली आने वाले पर्यटकों के लिए यह जगह सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। रिवर्स वाटरफॉल पहुंचने से पहले हमने यहाँ बहने वाली छोटी नदी के किनारे भी कुछ समय बिताया। साफ और बहता ठंडा पानी, चारों तरफ फैली है हरियाली और पहाड़ों से आती ताज़ी हवा। इस शांत माहौल में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हमने नदी के किनारे बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे का भरपूर आनंद लिया और इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अगर आप अम्बोली घूमने आए तो इस जगह को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें। यह अनुभव आपको लंबे समय तक याद रहेगा। एक छोटी सी सलाह, अगर आप यहाँ आए तो फिसलन वाली चट्टानों पर सावधानी रखें और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए अपनी सुरक्षा का भरपूर पूरा ध्यान रखें। इसी के साथ अम्बोली की हमारी यह खूबसूरत यात्रा यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।